ये तो मतलब अंग्रेज से भी बदतर कानून ये जो है ना नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे हो रही है कि अगर एक आदमी ने अगर किसी ने गलती किया है तो उसका घर तोड़ दीजिए, उसके बाद उसके जो है ना पूरे जो है ना परिवार को जो है ना शामिल कर लीजिए। कानून ये कहता है कि जो आरोपी होता है सजा उसी को दी जाती है, उसके परिवार को नहीं दी जाती है। तो सम्राट चौधरी तो कर हम कोर्ट के आदेश पे ही तो काम कर रहे हैं, फिर आप लोग क्यों उनको जो है आरोप लगा रहे सम्राट चौधरी जी कोर्ट के आदेश पे ये काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के झूठ बोल रहे हैं सम्राट सुनिए, चौधरी? कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के भाजपा की सरकार हर जगह जो है ना गोली चला रही है। चाहे वो जो है बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो, कोर्ट के अदालत के जो है ना कंधे पे बंदूक रख के उसको जो है ना बरी करवा लिए। अजीत पवार का मामला हो, उसको भी जो है ना भ्रष्टाचार से जो है ना मुक्ति करवा दिए। जो है ना चंद्रबाबू नायडू का मामला हो, यानी जो भाजपा में नहीं जाता है तब तक भ्रष्टाचारी होता है, और जब भाजपा में जाता है तो वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है और उसको डिप्टी सीएम और सीएम बना दिया जाता है। नीतीश को सजा कब मिलेगा? वो भी तो लड़कियों का जो है आबरू लूटने का काम किया, हिजाब खींच दिया। देखिए नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है। उनको तुरंत जो है सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो करना कुछ चाहते हैं, हो जाता कुछ है। इसीलिए नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। आज के कोर्ट के फैसले से उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल नीतीश सीखना कुमार को चाहिए। हमें आपको पूरे देशवासियों को सीखना चाहिए। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी हो, पार्टी से उठ करके हम ये बात कर रहे हैं। हम बेशक जो है ना कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम पार्टी से ऊपर उठ के ये बात कहना चाहते हैं कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, सब लोगों को चाहिए कि हमारे घर में भी माँ बहन है। अगर किसी भी घर की माँ बहनों के साथ अगर इस तरह से व्यवहार होगा तो उसको हर सब पार्टियां मिल करके जो पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, और जो लोग ऐसा करेंगे उनको कानूनी सजा मिलेगी। इसके लिए सब पार्टियों को एक होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार बिक गए हैं? क्या खरीद लिया बीजेपी वालों ने? देखिए नीतीश कुमार जी का हमने क्या कहा, अस्वस्थ हो गए हैं वो। उनका समझिए कि उनको इलाज की बहुत जरूरत है। वो अभी जो मुख्यमंत्री पद पे हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो फिर संभालेगा कौन बिहार को? सम्राट सम्राट चौधरी के पास कानून व्यवस्था आप कहते ठीक नहीं है, अपराधी को दे दिया। नहीं, देखिए सम्राट चौधरी जी की जगह बिहार में बहुत निशांत हैं। नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनको ले आइए, सीएम बनाइए। अच्छा, आप चाहते हैं कि नीतीश के बेटे बने? बिल्कुल बन जाए, मुख्यमंत्री। अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है? भाजपा के अंदर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बना तब तो आपको चुल मच गई, तब तो दिक्कत हो रहा था। मोदी जी कहते हैं कि जो परिवारवाद है। हाँ। और आज जो है सम्राट चौधरी जी के पिताजी जो है शकुनी चौधरी जी, वो भी पॉलिटिकल लीडर रहे। तो उनके बेटे को जो है ना बिहार का डिप्टी सीएम बनाया, तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? मेरा सवाल ये है, जो है ना चिराग पासवान जी के जो है ना थे पिताजी, स्वर्गीय जो है रामविलास पासवान जी, जी, जो बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के दलितों के पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते थे, उनके जो है ना पुत्र को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो आप एक तरफ कहते हैं परिवारवाद और दूसरी तरफ जो है आपके घर में ज्योतिराज सिंधिया हो गए, आपके जो है ना परिवेश वर्मा जी हैं दिल्ली में, आपकी जो है ना सुषमा स्वराज जी की बेटी जो है ना बांसुरी जो है ना स्वराज जी हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं। बिल्कुल। क्या कोर्ट ने आज एक तमाचा मार दिया उन लोगों जो महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, संजय निषाद हो या फिर कुलदीप सिंह? बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है ना तमाचा मारा गया है और इसे सीखना चाहिए। और देश के न्यायपालिका के तरफ जो है देश के नागरिकों का विश्वास और मजबूती से बढ़ा है। लेकिन जो न्यायपालिका को ही चुनौती देता हो, बार बार बिहार में भी बुलडोजर, यूपी में भी बुलडोजर, सुन ही नहीं सुन रहे हैं, तो उसको जो है माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बुलडोजर चलाना संविधान का विरोध है। ये संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी का घर तोड़ दीजिए। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुलदीप सिंह सेंगर पे आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तमाम देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़ करके माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश की गरीब को, गुरबाओं को, पिछड़ों को, इस देश के 140 करोड़ माँ बहनों के मान सम्मान का उन्होंने ख्याल रखा, और उन्होंने जो फैसला किया है ऐतिहासिक फैसला है। हम उसका पूरे हिंदुस्तान के हर जाति धर्म के लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बहुत बेहतर फैसला किया है। इससे जानते हैं क्या है कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर पे तो एक्शन हो गया, ये मजाक, बेटियों का मजाक उड़ाने वाले पे कब होगा? राजभर, बृजभूषण। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने गरीबों के बेटियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया है, उसको सज़ा जो है इस देश का कानून देगा, इस देश की न्यायपालिका जैसे आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमें पूरा उम्मीद है कि ऐसे ऐसे लोगों पर भी ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो वो दूसरी बार कभी ज़िंदगी में किसी की माँ बहन
बेटी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो और उस पर अगर वो हंसते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं तो इससे जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होगी। और वो भी एक मंत्री लेवल के लोग हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो सरकार में मंत्री हैं मौजूद, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, नाम लेने से डर रहे हैं। जहाँ से इतने बड़े जो है ओपी राजभर, ओपी राजभर तो जो है ना समझिए कि एक मेढक है, जो है ना उसको बोलते जो है ना पियर का मेढक। जूता दिखाया था आपने, बढ़िया वीडियो चली है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको जो है ना दोबारा जूता दिखा दे, क्या लीजिए दोबारा हम जूता दिखाते हैं कि अगर इस तरह से माँ बहनों का अगर अपमान करोगे तो दोबारा जितेंद्र यादव जूता दिखाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आप भी तो कानून के आप जानकार हैं, अपमान कर रहे हैं ना आप। कानून का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम अपने माँ बहनों के, अगर कोई आदमी जो है हम अगर पीड़ित हैं और कोई हमारी माँ बहनों का अगर अपमान करेगा तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे। क्या यूपी में इसका फर्क पड़ेगा? चुनाव है वहाँ, इस तरीके की हरकत जो बीजेपी के नेता सब कर रहे हैं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वहाँ की जनता जो है जान चुकी है कि इन्होंने कहा था कि हम राम राज लाएंगे, क्या यही राम राज है जहाँ पे एक बोली जो है ना बेटी का बलात्कार होता है, उसके जो है घर परिवार की लोग की हत्या कर दी जाती है, रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, उसके बाद न्यायिक हिरासत में मौत हो जाती है और उसके बाद वो बच्ची के FIR नहीं लिया जाता है। आखिर में CM योगी जी के घर के सामने पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने पर मजबूर होती है। तब जाके जब ये मीडिया में हाईलाइट होता है, जो है सोशल मीडिया में, तब जाके FIR होता है, तब जाके इनको न्याय मिलता है। और उसके बाद भी हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दो जो है ना जजों ने पैसे लेकर के उनको बेल दे दिया था, हम धन्यवाद करते हैं माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इस देश के माँ बहनों को न्याय देने का काम किया है। हम उनका हाथ जोड़ से तहे दिल से धन्यवाद और उनको जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये गलत आरोप है, आप जज को लेकर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते आप। आरोप नहीं है, हमारा आरोप बिल्कुल जो है सच है। जैसे निर्भया केस हुआ था, आपको मालूम होगा उस समय UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यही इंडिया गेट पे कम से कम 1 लाख लोगों को आने दिया गया था और सब ने जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया था। आज इंडिया गेट पे अगर 3 महिलाएं आ जाती हैं, वो भी पीड़ित आ जाती हैं, तो उसको दिल्ली पुलिस उठा करके जेल में डालने का काम करती है, उनके साथ बदतमीजी करती है। तो क्या ये देश जो है सब देख रहा है, देश का इतिहास में सब नोट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और एक कांड हुआ था जिसमें जो है आरोपी को बरी किया गया था। और जब उस जो है ना फैमिली ने इंडिया गेट पर जब गए जो प्रदर्शन करने मात्र 3 लोग, तो उसको दिल्ली पुलिस द्वारा उठा के टांग करके ऐसे जो है ना सलूक किया गया जैसे कि वही मुजरिम हो। CM योगी दुर्भाग्यपूर्ण है। CM योगी जी भी चुप थे इस मसले पर, उनको बोलना चाहिए था। CM योगी आदित्यनाथ जी को खुल के बोलना चाहिए था। वो तो कहते उन्हीं का मामला था यूपी का। वो तो कहते हैं कि हमारे राज्य में अपराधी जो है घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनके घरों पे जो है ना बुलडोजर चल जाता है। तो कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे 2017 से लेके अब तक क्यों नहीं बुलडोजर जो है ना चलाने का काम किए हैं? क्योंकि जो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के जो भी नेता हैं, वो कितना भी बड़ा पाप कर लें उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई किसी के नाम के आगे अब्दुल लिखा होगा या किसी नाम के आगे यादव लिखा होगा या किसी नाम के आगे जो पांडे जी लिखा होगा या किसी नाम के आगे जो है ना पासवान जी लिखा होगा या किसी नाम के आगे जो है ना राम जी लिखा होगा, किसी नाम के आगे जो है ना राजभर लिखा होगा या पाल लिखा होगा या जो है ना निषाद लिखा होगा, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ का कानून?